हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्लास 8 RS अग्रवाल का थर्ड एक्सरसाइज यानी कि 1C में जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, और जो प्रॉपर्टीज हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, existence of additive identity एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये टॉपिक्स हैं जो 1C पार्ट में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में टोटल H तक एक्सरसाइजेज हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, सीखेंगे इसको और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा आगे जाके 9th में भी बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, 1H तक एक्सरसाइज है, 1H इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। तो धीरे धीरे इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, कि अगर रेशनल नंबर्स हमें हो हमारे पास और उन्हें हमें ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। इसमें दो तरह के रेशनल नंबर्स होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, एक तो उस तरह के रेशनल नंबर्स होते हैं और एक होते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले। तो जिनमें डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उसमें हमें एलसीएम निकालने की नीड नहीं होती है, और जो दूसरे टाइप के होते हैं यानी कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उसमें हमें एलसीएम निकाल के सॉल्व करना पड़ता है। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी बीच बीच में, तो पूरे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 1C का, ये है एक्सरसाइज 1C। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, और आप इसमें देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस में जो है डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो मैंने जैसे बताया कि एलसीएम निकालने की नीड नहीं होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2/5, और इसके साथ हमें ऐड करना है 4/5। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। सिंपली हम लोग जैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें एलसीएम निकालना नहीं है, तो हमें करना क्या है, -2 के साथ ऐड करना है 4 को। तो यहाँ पर आपके इंटीजर्स वाले सारे रूल्स फॉलो होंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन जो है वो बिगर नंबर का लगता है, लार्जर नंबर। इसको हम लोग 4 को बड़ा मानेंगे, प्लस का साइन लगाने की नीड नहीं है। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2/5। ये इसका आंसर आया। सिंपली वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन इसमें करते हैं जैसे कि फ्रैक्शंस में करते हैं, लेकिन साइन का ध्यान रखते हैं ठीक इंटीजर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। सेकेंड पार्ट है इसका -6/11 एंड, तो एंड की जगह पे मैं लिख रही हूँ प्लस, और सेकेंड रेशनल नंबर है हमारा -4/11। पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास आएगा -6, और प्लस माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो बन जाता है माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 4/11 आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन है, सेम है। तो माइनस माइनस आपको पता है कि होता है प्लस, और साइन हमेशा हमेशा साइन जो लगता है वो बड़े नंबर का, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, और 6 और 4 मिलके हो गया -10/11। एक बात को आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर ऐसा रेशनल नंबर हमारे पास आता है जो रिड्यूस्ड या लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो हम उसको लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर को जब भी हम लोग एज अ आंसर बताते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि माइनस साइन न्यूमरेटर के साथ, और वो रिड्यूस ना हो सके, यानी कि उसके लोएस्ट टर्म में हम लोग हमेशा शो करते हैं। हालांकि इन दोनों क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी लोएस्ट टर्म्स में ही है। थर्ड है हमारा -11, थर्ड क्वेश्चन है -11/8 प्लस 5/8, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा -11 प्लस 5, आंसर आ जाएगा -6/8। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6/8
ये रिड्यूस्ड हो सकता है, तो इसको हम लोग पहले रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस होगा यानी कि दोनों नंबर जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -3/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -3/4, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/3 फोर्थ सम -7/3 प्लस 1/3, तो 3 क्योंकि कॉमन है वो वैसे ही रहेगा। -7 + 1 अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो इसको करेंगे, आंसर आ जाएगा -6, क्योंकि माइनस साइन 7 के साथ है इसलिए यहाँ पे 7, और माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए 7 में से 1 गया 6। अब आप देखिए यहाँ पे फिर ये रिड्यूस्ड हो सकता है, 6 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा -2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Now come to the question number 5. In question number 5, we have 5/6 plus -1/6. तो पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि ब्रैकेट सबसे पहले ओपन किया जाता है, उसके बाद आगे का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। 6 5 - 1 is 4/6 which is also divisible by 2. तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2/3. So 2/3 is the final answer of this question. The next and the last part of the question number 1 is -17/15 plus -1/15. सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, -17 प्लस माइनस -1/15। अब दोनों ही जगह माइनस है तो करेंगे प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 17 + 1 is 18, -18/15। तो क्या ये रिड्यूस्ड हो सकता है? क्या 18 और 15 दोनों किसी टेबल में आते हैं? दोनों डिविजिबल होंगे 3 से। 3 5 = 15, 3 6 = 18, तो आंसर आ जाएगा हमारा -6/5। अब ये 6/5 जो है वो इम्प्रॉपर है, तो इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रेशनल नंबर के फॉर्म में भी हम लिखा रहने दे सकते हैं, तो बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। -1/5 ये मिक्स फॉर्म में हो गया, और ये हमारा improper. -6/5 और -1/5 both the things are same. आप जो भी लिखेंगे आंसर is going to be correct. The next question जो हम समझने जा रहे हैं उसमें है आपके वैसे रेशनल नंबर्स जिनके की डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में 14 सम्स हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें समझाने की, और अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहां पर हमें ऐड करना है ऐसे रेशनल नंबर्स को जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 3/4 प्लस द नेक्स्ट इज -3/5। तो हमें 4 और 5 का एलसीएम लेना होगा। पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3/4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, दोनों में 3 ही है, एक बार कंफर्म कर लूँ। हाँ जी, 3/5 और 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20। 4 5 = 20, तो यहाँ पर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15 माइनस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 4 4 × 3 4 3 = 12। तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 3/20, जो कि इससे ज्यादा और रिड्यूस नहीं हो सकता। सो दिस इज द फाइनल आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -5/8 एंड सॉरी, इट इज नॉट माइनस, इट इज प्लस 5/8। इसमें हमें ऐड करना है
माइनस 7/12। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हमारा आ जाएगा 5/8 माइनस 7/12। अब 8 और 12 इसका हम एलसीएम अगर निकालेंगे तो आप 8 के टेबल में देखिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है वो है हमारा 24। 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15, यहाँ पर आया 15 माइनस 12 2 जा 24, 7 2 जा 14, तो ये हुआ, ये हो गया 1/24। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद मैं आपको पहले लॉज बताऊंगी, रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बताऊंगी, फिर थर्ड सम पर हम लोग आएंगे। तो फटाफट पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके खत्म करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन था -8/9 प्लस 11/6। अब ये देखिए कि 9 और 6 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आता है, जो कॉमन है। 9 2 जार 18 और 6 3 जार 18, तो दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 18। 9 2 जार 18 एंड 8 2 जार 16, तो यहाँ पर आया 16 प्लस 6 3 जार 18 एंड 11 3 जार 33। एक माइनस है, एक प्लस है। 16 माइनस का है, 33 प्लस का है। माइनस और प्लस यानी कि जब अपोजिट साइंस होते हैं तो हम लोग उसको सबट्रैक्ट करते हैं और साइन हमेशा बड़े नंबर का, मतलब प्लस का साइन लगना है, तो कोई नीड नहीं है लगाने की। अब 33 में से 16 को हम लोग माइनस करते हैं, तो बताइए कि आंसर क्या आएगा। 14 आंसर आ रहा है इसका। नहीं, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 17/18, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है -5/16 प्लस 7/24। इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालें तो हम देखेंगे 24 इंटू 2 करते हैं तो 48 आता है और 16 3 48, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है तो आप इजिली एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16 3 48 और 5 3 15, तो यहाँ पर हो गया 15 और इधर आया 2, 7 2 14। माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर आ जाएगा -1/48, जो कि इसका आंसर होगा। जल्दी बढ़ते हैं आगे, मैं कुछ थोड़ा स्पीड से पढ़ा रही हूँ कि इसका वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 7/-18 and 8/27। तो देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे साइन, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों में हम लोगों ने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आ जाएगा -7/18 प्लस 8/27। चाहे तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 18 और 27 का। दोनों को हम लोग पहले 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 6 8 6 18, 3 9 27, फिर 3 से करते हैं, यहाँ पे आएगा 2 और 3, 3 3 2 6 और यहाँ पे आके 3 3 9, 9 6 54। इसका एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 54, तो यहाँ पर हमारे पास हुआ 18 के टेबल में हमारा कब आएगा 3 3 9, 18 3 टाइम्स, 18 3 54, 3 और 7 3 21, यहाँ पर आया 21
इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, 54 आंसर आया है। 18 3 ज़ा 54 और 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट 27 को अगर हम लोग करते हैं तो 27 2 ज़ा 54 होता है, तो 8 2 ज़ा 16। अब 16 में से अगर हम 21 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा 5 माइनस का 5/54। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। आप साथ साथ में खुद भी कैलकुलेट करिए ताकि आपको आंसर का कंफर्मेशन होता जाए। द नेक्स्ट, इसमें टोटल 9 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। अभी तक हम लोगों ने 5 किए हैं, 4 और पार्ट्स हैं जिसको हम लोग जल्दी से अभी फिनिश कर लेते हैं। Sixth question is 1/-12 plus 2/-15। तो इनको भी हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा -1/12 एंड ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर भी जाएगा तब भी प्लस माइनस को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर माइनस ही आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2/15। अब 12 और 15 के टेबल में सबसे पहले क्या आता है, ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल्स में आता है वो होता है 60। 15 4 ज़ा 60 और 12 5 ज़ा 60। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। इसके पहले का कोई भी टेबल आप देखिए, मतलब 15 में 15 2 ज़ा 30 45, तो वो सब तो आते नहीं, 60 ही आता है। तो 12 5 ज़ा 60 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर आया -5। यहाँ पे लिखेंगे 15 के टेबल में 4 टाइम्स में 60 आता है और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इन दोनों को हम ऐड करेंगे लेकिन साइन लगाएंगे माइनस का। यहाँ पर आ जाएगा 13, दोनों को ऐड करने पर अपॉन 60। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द 6th पार्ट। द 7th पार्ट इज -1 प्लस 3/4। तो यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम लोग उसको 1 मान के चलते हैं। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 1 4 ज़ा 4 और 4 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस 3। यहाँ पर आया आंसर 1/, माइनस का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एथ सम में है हमारे पास 2 प्लस -5/4। पहले हम लोग इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे। 2 प्लस माइनस माइनस 5/4। अब क्योंकि 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 सपोज करेंगे। ये जैसे पहले ये वाला क्वेश्चन किया था एज इट इज ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। 4, यहाँ पे 1 4 ज़ार 4 आता है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 3 और नीचे लिखेंगे 4। तो 3/4 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस सम। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज 0 प्लस -2/5। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसका आंसर डायरेक्टली -2/5 ही लिखेंगे। इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उससे पहले आपको रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहूंगी। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज और वो भी एडिशन करते वक्त, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। आप लोगों ने पहले भी पिछली क्लासेस में होल नंबर्स और इंटीजर्स पढ़े होंगे, जिसमें आप लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी हम उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जिसको मैं क्विकली आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर्स की, अभी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं, पहले मैं आपको बता रही हूँ प्रॉपर्टीज, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
properties of एडिशन ऑफ, नॉट ओनली ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि इसके बाद में आपको मल्टीप्लीकेशन की भी बताऊंगी, तो फिलहाल अभी मैं बता रही हूँ आपको केवल एडिशन के लिए, जो कि आपके कोर्स में है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर। अब मैं इसको बहुत ज्यादा लिख के आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक रिवीजन की नीड है। 7th में आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि अगर हम टू रेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। मैं आपको बुक से बता रही हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी काम आएगा कि जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं या नोट्स बनाते हैं तो उसमें भी, और आपकी अगर बुक में हो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। उसमें आपको इस तरीके से बताया गया है कि इफ ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी अगर हम करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा, इनका जो दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, आगे मैं इनको जब क्वेश्चंस आएंगे तभी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताती जाऊंगी, अलग से मैं एग्जांपल्स इसके अभी नहीं दे रही हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी जो बताती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी के बाद ही सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। द रेशनल नंबर्स कैन बी ऐड इन एनी ऑर्डर। जैसे कि हम लोग होल नंबर्स को भी किसी भी ऑर्डर में चेंज कर सकते, ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 + 3 8 होता है, 3 + 5 भी 8 होता है। यानी कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग ऑर्डर को, रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। यानी कि a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि c अपॉन डी पहले लिख दें और फिर बाद में लिखें a अपॉन बी, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। द नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी ठीक कॉम्यूटेटिव के जैसा ही होता है। इसमें कॉम्यूटेटिव में हम लोग दो रेशनल नंबर्स की बात करते हैं और एसोसिएटिव में 3 की। इसमें बोला गया है व्हाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। उसको हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ग्रुप बनाएंगे। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी कि यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया है। बस अभी आपको समझना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, लॉ कहें या प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी 3 रेशनल नंबर्स हैं, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन एफ, तो हम इसका ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं, मतलब इसको किसी भी तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। इनको ऐड करने के लिए हम चाहें तो पहले इन दोनों को ऐड करें, या फिर a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, या फिर इन दोनों को ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा। ये बिल्कुल होल नंबर्स के जैसे है। जैसे 5 + 3 + 2, 5 + 3 is 8, 8 + 2 is 10। अब इसको किसी भी तरीके से घुमा के करिए, 3 + 2 + 5 तो भी 10 ही आएगा। तो बस इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जैसे भी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, उसमें हम लोग ने 0 ऐड किया था रेशनल नंबर में। तो ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो यही कहती है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम लोग 0 ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा वो रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में।
एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे कि a अपॉन b में अगर हमने 0 ऐड किया तो आंसर हमेशा a अपॉन b आता है, यानी कि 0 के ऐड होने से इस रेशनल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी के जैसा ही होता है एडिटिव इनवर्स, जिसका मतलब ये होता है कि वो रेशनल नंबर जो कि हम a अपॉन b में ऐड करें और आंसर 0 आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एडिटिव आइडेंटिटी ये कहलाएगी 0, और जो लास्ट प्रॉपर्टी मैं इसकी बताने जा रही हूँ वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। इसमें बताया गया है कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसको हम गिवन रेशनल नंबर में अगर ऐड करें, जैसे कि सपोज a अपॉन b है, इसमें हम यहाँ पे क्या ऐड करें कि इसका आंसर 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली है कि इसका हमें वो नंबर ऐड करना होगा जो कि इसका निगेटिव फॉर्म होगा, यानी कि हम इसमें ऐड करेंगे माइनस a अपॉन b। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a अपॉन बी में से a अपॉन बी माइनस हो जाएगा और आंसर आएगा 0। तो जब कभी भी एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है किसी भी नंबर का तो बस उसमें माइनस साइन लगा दिया जाता है। तो ये होती है सारी प्रॉपर्टी हमारी एडिशन की। क्लोजर बताया मैंने आपको, कम्यूटेटिव बताया, एसोसिएटिव बताया, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ये जानना बहुत जरूरी था हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अभी। इसमें क्योंकि आपकी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, एक पार्ट में आपको बता रही हूँ, टोटल इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो ये है फर्स्ट प्रो है, इसमें माइनस 12/5 प्लस 2/7 is equals to 2/7 प्लस माइनस 12/5। ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसको जब कभी भी क्वेश्चन वेरीफाई वाले आते हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करते हैं और लास्ट में बताते हैं कि LHS और RHS इक्वल है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब उनका आंसर आता नहीं है तो क्या लिख देते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ऐसा नहीं होता है। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि वेरीफाई द फॉलोइंग, मतलब कि दोनों के आंसर सेम आने ही चाहिए, और अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको नीड है क्वेश्चन को रीचेक करने की, जो भी आपने सॉल्यूशन किया है। तो सबसे पहले हम इसमें LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है -12/5 प्लस 2/7। यहाँ पे फटाफट से हम लोग इसका LCM निकालेंगे तो आएगा 35। जल्दी से 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7, 12 7 जार 84, यहाँ पे हमने लिखा 84 प्लस 7 5 जार 35 और 5 2 जार 10। तो आंसर आया हमारा -74/35। ये था हमारा LHS। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS। RHS है 2/7 और प्लस माइनस जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12/5। 7 और 5 का जल्दी से हमने निकाला LCM। 7 5 जार 35, 5 2 जार 10 और 5 7 जार 35, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 84। तो जब हम 10 में से 84 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर आएगा -74/35। यहाँ पे हमने देखा कि LHS और RHS इक्वल हैं, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। ये वेरीफाइड होता ही है, नॉट वेरीफाइड अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि यू नीड टू चेक योर आंसर अगेन। आज का मैं वीडियो यहाँ पर खत्म कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट से मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके उसमें मैं कवर करूं। टिल देन ट्राई योर लेवल बेस्ट एंड गुड लक, कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। बाय बाय।